शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगमयम् वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। अर्थात जिनकी आकृति अति ही शांत है, जो धीर और गंभीर शेषनाग की सैया पर विराजमान है, जिन प्रभु की नाभि में कमल है, जो देवताओं के भी ईश्वर और संपूर्ण जगत के आधार है। यह संपूर्ण विश्व जिनकी रचना है, जो आकाश के सदृश सर्वत्र व्याप्त है, नील मेघों के समान जिनका वर्ण है, अति ही सुंदर जिनके संपूर्ण अंग हैं, जो अति ही मनभावन एवं सौंदर्य के स्वामी हैं, ऐसे लक्ष्मीपति जिनके कमल के समान नेत्र हैं, जो योगियों के द्वारा ध्यान करके प्राप्त किए जाते हैं एवं सदा ही ध्यान में लीन रहते हैं, उन भगवान श्री हरि को मैं प्रणाम करती हूँ, जो जन्म मरण के इन सभी भयों का नाश करने वाले हैं और संपूर्ण लोकों के स्वामी हैं, सभी चराचर जगत के ईश्वर हैं। उन प्रभु को मैं प्रणाम करती हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे मार्गशीर्ष महात्म्य के 12वें अध्याय का पाठ। आइए भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए पाठ को हम आरंभ करते हैं। बोलो भगवान श्री हरि की जय, स्वामी नारायण की जय, माता लक्ष्मी की जय। राजा वीरबाहु के पूछने पर ऋषि कहने लगे, हे राजन, आपने पूर्व जन्म में सिर्फ पाप इत्यादि जैसे कर्म ही किए थे, जिस कारण भाई बंधुओं ने आपका त्याग कर दिया था। भाई बंधुओं के द्वारा त्यागा हुआ तब आप जंगल में पत्नी के साथ अपने जीवन को यापन कर रहे थे। एक दिन देवयोग से ब्राह्मण देव शर्मा वहां आ पहुंचा, जो कि अपनी राह से भटक चुका था। आप दोनों पति पत्नी ने मिलकर के ब्राह्मण की सेवा की। आप दोनों पति पत्नी की सेवा से प्रसन्न होकर के देव शर्मा ने अत्यधिक प्रसन्नता को जतलाया। तब आपने कहा, हे ब्राह्मण देवता, यह तो साधु और संतों का धर्म होता है कि वह राह से भटके हुए को सही मार्ग दिखलाए। बस आप मुझे इतनी सी सलाह बतला दें जिससे मैं और मेरी पत्नी को कभी भी यम की पीड़ा या यम के मुख को ना देखना पड़े। अन्य किसी भी चीज की और कोई लालसा नहीं है। इस बात पर ब्राह्मण देव शर्मा हंसते हुए कहने लगे, चूंकि तुम्हारा मन अचानक ही केशव के चरणों की ओर लग गया है, इसलिए तुमने बिना ही धार्मिक अनुष्ठान किए, बिना तीर्थ में गए ही संपूर्ण पापों से मुक्ति पा ली। चूंकि तुमने आतिथ्य और भक्ति के साथ मेरा स्वागत किया, इसलिए तुम्हें हरि का धाम प्राप्त हुआ। उसी पुण्य के प्रभाव से मैंने सारा वृत्तांत तुम्हें कह सुनाया। इसी का मैंने ध्यान किया और फिर मनन किया है। पिछले जन्म में आप अवंती में ब्राह्मण थे, सदाचार और धर्म परायणता में लीन थे, सदा ही वेदों का अध्ययन करते थे एवं उत्तम आचरण का पालन करते थे, पवित्र अनुष्ठान को सदा ही किया करते थे। एक बार की बात है, तुमने द्वादशी का व्रत किया, यद्यपि उस दिन 10वीं तिथि भी थी। यही एक कारण था कि उस पाप के कारण तुम्हारे सारे पुण्य छिन्न हो गए। इतना पुण्य कमाया हुआ क्षण भर में ही जैसे नष्ट हो गया, जैसे शूद्र स्त्री का पति ब्राह्मण
तुमने हजारों वर्षों तक नर्क में यातनाओं को सहा। तुमने कई जन्मों तक अलग अलग प्रकार के पाप किए। तुमने भगवान विष्णु की तिथि को मनाया, जबकि उस तिथि के साथ 10वीं तिथि भी थी। इसलिए तुम्हारा जन्म शूद्र के रूप में हुआ, और यही एक कारण है कि तुम्हारा मन पाप जैसे कर्मों में लिप्त रहा। द्वादशी तिथि के साथ 10वीं पड़ने से मन मलिन हो जाता है एवं धर्म से रुचि जाने लगती है। पुण्य समाप्त हो जाते हैं। हे प्रिय, आपके पुत्री का पुत्र विदर्भ नगरी में है। उसने शास्त्रों में बतलाए गए अनुसार भगवान श्री हरि के एकादशी व्रत को रखा। अखंड एकादशी व्रत का पुण्य उसने तुम्हें दे दिया था। इसलिए तुम्हारा मन पुण्य की ओर फिर से लग गया और पाप नष्ट हो गए। वह एक ऐसा पुण्य था जिसके प्रभाव से तुम्हारे सभी पाप मिट गए, और यमराज ने 10वीं तिथि का पाप भी मिटा दिया। 10,000 जन्मों में किए गए सभी पाप एवं इस जन्म का पाप स्वयं यमराज ने मिटा दिया है। जब वे दोनों इस प्रकार के वार्तालाप कर रहे थे, तभी विश्वक्सेन वहां आए। आते के साथ कहने लगे, हे शूद्र, आपका स्वागत है। मैं जनार्दन हूँ और आपकी सेवा से अति ही प्रसन्न हूँ। इस ब्राह्मण के आतिथ्य को करने से आपके संपूर्ण पापों का नाश हो चुका है एवं एकादशी व्रत का जो पुण्य प्रताप आपको प्राप्त किया गया है, जो कि आपके पौत्र ने किया है, इसलिए आपका उद्धार भी हो गया है। अपनी पत्नी के सहित इस गरुड़ पर सवार होकर के आप मेरे साथ चलिए। ऐसा कहकर के देवराज इंद्र ने आपको अपने रथ पर बैठाया, जो कि हवा में उड़ान भरने लगा। उधर वह देव शर्मा नामक ब्राह्मण महान तीर्थ प्रयाग में चले गए। इस प्रकार आपने जो भी मुझसे पूछा था, वह सब वृत्तांत मैंने आपसे कह सुनाया है। अखंड एकादशी के पुण्य तथा ब्राह्मण का आतिथ्य के कारण आपको भगवान श्री हरि की भक्ति करने वाली ऐसी दिव्य पत्नी मिली तथा ऐसा अखंड राज्य मिला जिसमें सारे के सारे शत्रु मारे गए। राजा आगे फिर कहने लगे कि हे ब्राह्मण, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए मुझे अखंड एकादशी के व्रत की विधि बतलाइए। मुझे आपकी कृपा चाहिए। तब ऋषि कहने लगे, राजन, एकादशी के उत्तम व्रत की विधि को सुनो। पूर्व काल में नारद जी से यह भगवान श्री हरि ने स्वयं ही बतलाया था। वह सारा वृत्तांत मैं तुमसे सुनाता हूँ। उसके पश्चात उद्यापन की विधि भी बतलाऊंगा। हे पुरुषों में श्रेष्ठ राजन, इस महान अखंड एकादशी व्रत को मार्गशीर्ष तथा अन्य मासों में द्वादशी के दिन करना चाहिए। उस दिन उसे नक्त भोजन करना चाहिए। एकादशी के दिन उपवास करने के पश्चात द्वादशी के दिन एक बार ही भोजन को ग्रहण करना चाहिए। इसे ही अखंड एकादशी कहते हैं। भगवान विष्णु के परम भक्त को 10वीं तिथि के दिन बेल, धातु के बर्तन, मांस, मसूर की दाल, चना, कोडरावस, साग, शहद, पराये लोगों का भोजन, परवर्ती भोजन एवं मैथुन, इन सभी चीज़ों से दूरी रखनी चाहिए। यह विधि 10वीं तिथि की हुई है। अब एकादशी की विधि भी सुन लो। भगवान विष्णु के परम भक्तों को इस दिन 10 कार्यों से दूरी रखनी चाहिए। बारंबार पानी को पीना, हिंसा करना, गंदी तथा झूठ बोलने की आदतों को दूरी बना के रखना, पान खाना, दांत धोना या फिर दांत साफ करने के लिए पैरों की टहनियाँ लेना, दिन में शयन करना एवं मैथुन करना, जुआ या पासा खेलना, रात्रि में शयन और पतित व्यक्तियों से बातचीत करना। हे केशव, आज मैं अपनी पत्नी के साथ भोग नहीं करूँगा। मैं आज भोजन नहीं करूँगा।
हे पालनहार, आपको प्रसन्न करने के लिए मैं संयमता पूर्वक नियम का पालन करूंगा। इंद्रियां सो जाने पर शोक और कलेश होता है। भोजन और मैथुन का संयम होता है। भोजन के कण दांतों के बीच चिपके रह जाते हैं। इसलिए हे पुरुषोत्तम, आप मेरे अपराध को क्षमा करें। उपवास शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है पापों से दूरी एवं उसका निवास अच्छे गुणों के साथ रहना चाहिए। इसका अर्थ शरीर का सुखना तो बिल्कुल नहीं समझना चाहिए। भगवान विष्णु के परम भक्त को द्वादशी के दिन वर्णित सभी 10 वस्तुओं जैसे कि पराया भोजन, शहद, मांस, मदिरा और लेपन इत्यादि की क्रिया से भी दूरी रखनी चाहिए और इस मंत्र को भी उसे बार बार बोलना चाहिए। आज मैं पुण्यदायक और पवित्र द्वादशी को मना रहा हूँ। यह पवित्र और संपूर्ण पापों को नाश करने वाली है। हे पालनहार, हे गरुड़ स्वरूप प्रभु जी, मैं अपना व्रत समाप्त कर दूंगा। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए मैंने संयम और व्रत का सहारा लिया है। आपकी कृपा से मैं आज एक श्रेष्ठ ब्राह्मण को भोजन कराऊंगा। इस विधि से व्रत करना चाहिए और फिर बुद्धिमान भक्तों को उद्यापन करना चाहिए। सदैव इस बात का स्मरण रहे कि व्रत का उद्यापन आरंभ, मध्य तथा अंत में भी होता है। जो व्यक्ति उद्यापन नहीं करता वह अंधा या फिर कोढ़ी हो जाता है। अतः भक्त गणों को अपनी क्षमता और सामर्थ्य के अनुसार उद्यापन तो जरूर करना चाहिए। उद्यापन के लिए 12 ब्राह्मणों को पत्नी के सहित आमंत्रित करना चाहिए। उसमें एक आचार्य भी होना चाहिए। व्रत के पालनकर्ता को पवित्रता पूर्वक स्नान करके मन को शुद्ध रखना चाहिए एवं अपनी इंद्रियों पर विजय की प्राप्ति उसे होनी चाहिए। आचार्य तथा अन्य लोगों के पैरों को धूल करके फिर उन्हें अर्घ, वस्त्र इत्यादि दे करके सम्मान करें। तत्पश्चात एक चक्र, कमल या फिर सर्वतोभद्र के आकार का रहस्यमय चित्र बनाएं, जिस पर चमकीले रंग के पाउडर लगे होते हैं। वहाँ एक बर्तन रखें जिस पर सफ़ेद कपड़ा लगा हो। यह पानी, कपूर और काले घृत से सुगंधित होना चाहिए। बर्तन में 5 बेशकीमती पत्थर और 5 कोमल अंकुर डाले जाते हैं। तांबे के बर्तन को लाल कपड़े से लपेटकर उसके चारों ओर फूलों की माला डाली जाती है। फिर इसे मंडल पर रखा जाता है। इसके ऊपर लक्ष्मी नारायण की विग्रह को स्थापित करना चाहिए। फिर भव्यता पूर्वक शंख का उद्घोष करना चाहिए और शंख स्थापित करना चाहिए। हे पंचजन्य, पूर्व काल में आप समुद्र से ही उत्पन्न हुए तथा भगवान विष्णु ने आपको अपने हाथों में धारण किया था। आपको सभी देवताओं ने मिलकर उत्पन्न किया। आपको नमस्कार है। तत्पश्चात एक ऊंची भूमि पर वेदी बना करके संकल्प के साथ वेदों में वर्णित मंत्रों के उच्चारण के साथ आहुति देनी चाहिए। फिर भगवान विष्णु को स्थापित करते हुए पुरुष सूक्त तथा पुराणों के शुभ मंत्रों से उच्चारण करें। अनेक प्रकार के मिष्ठान नैवेद्य रूप में अर्पण करें। धूप, दीप तथा नैवेद्य अर्पण करने के पश्चात निराजन संस्कार करें। पूजा के संपूर्ण लाभों को प्राप्त करने के लिए शुभ मंत्रों का उच्चारण करते हुए ब्राह्मणों के साथ परिक्रमा पूर्ण करें और फिर साष्टांग प्रणाम करें। इसके बाद ब्राह्मणों को जप करना चाहिए। जप क्रम से करना चाहिए। सूर्य उदय के समय हवन और विधि पूर्वक इसे संपन्न करते हुए कलश को स्थापित करें। विधि पूर्वक पूजन के पश्चात भगवान की स्तुति करनी चाहिए। तत्पश्चात आवश्यक चरों के साथ हवन करें। यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित करते हुए अग्नि देवता से संबंधित अन्य जितने भी तरीके हैं उन्हें पूर्ण करना चाहिए। फिर कर्मकांड की सिद्धि के लिए घी में भिगोई हुई पलाश की एक बांस की टहनियाँ इदम विष्णु मंत्र का उच्चारण करते हुए अग्नि में समर्पित कर दें। इसके बाद 4 बार घी लेकर के उसमें आहुति दें। हवन की संख्या 100 होनी चाहिए। तिल के बीजों से आहुति देने की संख्या दोगुनी होनी चाहिए।
वैष्णव होम के बाद उसे गृह यज्ञ आरंभ करना चाहिए। यज्ञ की टहनियों से चहुर होम करें, फिर तिल के बीजों से हवन करें। स्वास्ति वाचन करके पूजा का कार्य करें। फिर भक्त को चाहिए कि वह ऋत्विकों को गौ इत्यादि का दान तथा धन इत्यादि दान करे। भगवान की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण को दान दिया जाता है। दान में दुधारू गाय या शानदार बैल दें। भूमि, वस्त्र और आभूषण इत्यादि से ब्राह्मण एवं उनकी पत्नी को संतुष्ट करें। फिर पानी से भरे हुए और कपड़े से लिपटे 25 बर्तन समर्पित करने चाहिए। जब व्रत का पारण किया जाता है तो उसे रात में और अधिक दान करना चाहिए। अपने सगे संबंधियों को पसंद के अनुसार भोजन कराएं और उसे पूरा बर्तन आचार्य को दान के साथ देना चाहिए। पूर्ण कलश अर्पण करने से मनुष्य का कार्य सिद्ध होता है। उपवास के अन्य सभी लाभ प्राप्त करने के लिए तीर्थ में स्नान करें। उसने ब्राह्मणों से वार्तालाप किया है, अतः इसे इसका पूरा लाभ प्राप्त होता है। यदि वह पहले ही एकादशी व्रत कर चुका हो परंतु घर में पर्याप्त धन ना हो, तब उसे अपनी क्षमता के अनुसार उद्यापन तथा अन्य कर्म कांड करने चाहिए। इस प्रकार से मैंने तुम्हें अखंड एकादशी व्रत का संपूर्ण वर्णन तुमसे कह सुनाया है। बोलो भगवान श्री हरि की जय, स्वामी नारायण की जय, माता लक्ष्मी की जय। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सुना मार्गशीर्ष महात्म्य के 12वें अध्याय का पाठ। कल हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।